सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हिंदी पत्रकारिता का हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी पत्रकारिता के कुछ गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। देखिए, मैं इसमें 2-3 पेज मैं लगा रही हूँ क्योंकि अभी लिखने का उतना टाइम नहीं है, मेरी भी पढ़ाई वगैरह रहती है तो मैं लिख नहीं पाई हूँ। और जब है ही हमारे पास तो लिखना क्यों है अलग से। तो ये मैं जो पेज लगाई हूँ जिस पे मैंने टिक किया वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उसके अलावा भी इसमें 2-3 पेज है, तो आपको उन सारी चीज़ों को जिस पे मैंने टिक किया उसको याद कर लीजिएगा और बाकी को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कहाँ से पूछेगा ना एग्ज़ाम में, वो मैं भी नहीं बता सकती हूँ और कोई टीचर भी आपको नहीं बता सकता है। तो इसलिए आपको सब पढ़ के जाना है और ज़्यादातर फोकस कीजिएगा जो मतलब 1826 से 1900 तक का जो पहले का हो गया और वो, और समकालीन पत्रकारिता, ये सब में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और पहले जो मेन पॉइंट है वो तो आपको पढ़ना ही है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट पेज जो मैंने डाला है, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप रट ही लीजिए। ठीक है, आप शुरू करते हैं। हिंदी पत्रकारिता, और ये आप अगर कर लेते हैं तो आपका यूजीसी नेट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि यूजीसी नेट में भी प्रश्न बनते हैं और यहीं से बनते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड है, जो 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। और एक और चीज़ आप देखिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव अभी पूछा गया उसका नेचर क्या है, क्या वो लोग सन ईस्वी भी पूछ रहे हैं या सिर्फ राइटर का नाम पूछ रहे हैं। तो वो एक ही पैटर्न पे चलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसमें सिर्फ आपका राइटर का नाम अभी तक पूछते आया है तो आप देखिएगा कि राइटर का ही नाम पूछेगा, ईस्वी सन नहीं पूछेगा। और हो सकता है अगर मतलब थोड़ा सा किस्मत ख़राब रहा तो जो आप नहीं पढ़ के जाइएगा वो भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है सबके लिए। ज़्यादा चांस है ईस्वी सन नहीं पूछेगा, आपसे नाम ही पूछेगा कि उदंत मार्तंड किसने लिखी है, तो पंडित जुगल किशोर ने। ये आपको ऐसे करना है। फिर उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया था। ये सब नहीं देखता है, आपको सिर्फ राइटर का नाम लिखना है और पत्रकार जो भी पत्रकारिता है वो देखना है। पत्र पत्रिका और जो उसके राइटर है वो देखना है। ठीक, संपादकत्व सॉरी। उदंत मार्तंड प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये पूछ सकता है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है मे बी। कलकत्ता से सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार सुधा वर्षन किसने किया था, तो श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में निकला था। तो आपसे पूछ देगा कि सुधा दर्शन किसने लिखा था, श्याम सुंदर दास ने। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी का पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मतवाला थी। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। और हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं की रूपरेखा निम्नलिखित। अब यहाँ से आपको एकदम अच्छे से याद करना है। वो तो पूरा ऊपर वाला आपको एक बेसिक जानकारी थी। अब यहाँ से आपको याद करना है कि समाचार पत्र दिया है, संपादक दिया है, वर्ष और ये सब छोड़ भी दीजिएगा, जन्म स्थान तो उसे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको समाचार पत्र और संपादक का नाम याद करना है। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर है। बंगदूत राजा राम मोहन राय की है और प्रजा मित्र भी उन्हीं की है। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह की है। मार्तंड मोहम्मद नसीरुद्दीन की है। मालवा अखबार प्रेम नारायण की। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र और बुद्धि प्रकाश मुंशी सदासुख लाल। अब देखिए, आपको हो सकता है कि लगे कि बहुत टफ है मैम, याद कैसे करें, तो आप कुछ ट्रिक बना लीजिए, किसी चीज़ से उसको कनेक्ट करके याद कीजिएगा, तब जाके याद होगा। ठीक, जैसे कि अभी आपको याद करना है उदंत मार्तंड, अब आपको याद नहीं आ रहा तो देखिए जुगल किशोर है। किशोर में क्या होता है, किशोर एक मतलब अवस्था होती है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मतलब उदंडता पूर्वक कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा जोश होता है उनमें, तो किसी की बात सुनते नहीं, वो उदंड होते हैं। तो अब उदंत मार्तंड से याद कीजिए किशोर, और कौन, तो जुगल किशोर। ऐसे करके आपको एक याद करना है। ठीक, और आप लिख के याद कीजिए, लिख कर याद कीजिएगा ना, और बोल के पढ़िएगा, तो आपको जो पांचों सेंस है ना, जो इंद्रियां हैं वो उसको सुनाई देती है और वो आपको मतलब अच्छे से याद हो जाएगा। समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन की है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह की है। और तत्वबोधिनी पत्रिका भी उन्हीं की है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय की है और वृतांत विलास भी उन्हीं की है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो टिक किए हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसको एकदम छोड़ना नहीं है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। फिर है हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री की है। और बिहार बंधु केशवराम भट्ट की है। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाला बोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सदादर्श श्रीनिवास दास की है। सदादर्श किसकी है, श्रीनिवास दास की है। काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद की है। भारत बंधु तोताराम की है। भारत बंधु किसका है, तोताराम का है। भारत बंधु तोताराम का है। उसके बाद फिर आपका भारत मित्र रुद्रदत्त का है। भारत बंधु तोताराम का है और भारत मित्र रुद्रदत्त का है। मित्र विलास कन्हैया लाल का है। मित्र विलास कन्हैया लाल का। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। आर्य दर्पण मुंशी बख्तावर सिंह का है।
फिर बाला बोधिनी पत्रिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी पत्रिका है उसको एक पास लिख लीजिए, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र और भीमराव अम्बेडकर ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको मतलब एक दो तो इनका पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप एक बार लिख लीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके बाद से जितने भी पेज इस पे पेज पे उनका है वो सबको एक पास लिख लीजिएगा। सदादर्श श्रीनिवास दास का है। काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद, काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद। भारत बंधु तोताराम का है। भारत मित्र रुद्रदत्त का है। मित्र विलास कन्हैयालाल का है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। आर्य दर्पण ये शायद हम लोग कर चुके हैं क्या, नहीं वो दूसरा पेज है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। आर्य दर्पण है मुंशी बख्तावर सिंह का है। फिर आपको है आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी का है। देश हितैषी भी उन्हीं का है। भारतेंदु पंडित राधाचरण गोस्वामी का है। दिनकर प्रकाश रामदास वर्मा का है। और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। शुभ चिंतक सीताराम का है। समाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री का है। समाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री का है। इसमें आपको समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और देवनागर उमादपति व यशोदानंदन का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभ्युदय आप याद रखना है, मदन मोहन मालवीय का है। और समालोचक ये दो इसमें से आपको याद रखना है। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्ता का है। कर्मयोगी सुंदरलाल का है। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय का है। मर्यादा भी इंपॉर्टेंट है, इंदु तो और इम्पॉर्टेंट है। मर्यादा है कृष्णकांत मालवीय का है। मनोरंजन ईश्वरी प्रसाद का है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है। जो हाईलाइट किया उसको तो भूलना ही नहीं है आपको बिल्कुल। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है। चांद महादेवी वर्मा का है। और प्रभा है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। सुधा दुलारे लाल भार्गव की है सुधा। और कल्याण है गीता प्रेस से। विशाल भारत है बनारसी दास चतुर्वेदी की। विशाल भारत भी इंपॉर्टेंट है, बनारसी दास चतुर्वेदी। और हंस तो बहुत ज़्यादा है, प्रेमचंद की हंस है। फिर आपका दीनमान है, ये रघुवीर साय का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे टाइम पे ये पूछा हुआ था। दीनमान रघुवीर साय का है। नया खून मुक्तिबोध का है। नया खून किसका है, मुक्तिबोध का। और देखिए यहाँ पे एक हंस का राजेंद्र यादव भी दिया। तो देखिए हंस का पहले जो हुआ था उसके तो संपादक तो वो उन्होंने किया था प्रेमचंद में, लेकिन जो पुनर्प्रकाशन हुआ था ना तो राजेंद्र यादव ने किया था। ठीक, पुनर्प्रकाशन में राजेंद्र यादव आए थे। तो आप दोनों में से कोई भी लिखिएगा आपका सही होगा। अब समकालीन पत्रकारिता में से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो समकालीन में भी हंस आपके राजेंद्र यादव, क्योंकि बाद में जो हुआ था तो वही थे। लम्ही का ऋतिक राय है। लम्ही इंपॉर्टेंट है, ऋतिक राय की है लम्ही। और समीक्षा सत्य काम का है। आलोचना अरुण कमल की है। आलोचना पत्रिका किसकी है, अरुण कमल की, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आजकल है सीमा ओझा। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह की। वर्तमान साहित्य ये सब पूछा गया है, नमिता सिंह की वर्तमान साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिका है, यहाँ से भी आपको 2-3 प्रश्न बनेंगे। मतलब सब में से मिक्सअप रहता है, समकालीन से, प्रीवियस से और जो दलित पत्रिकाएं हैं वहाँ से। तो सब में से 2-2 4-4 ऐसे करके मिक्स आपको रहेगा। तो दलित पत्रिका में आपको अंबेडकर जी को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। और उनका मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, बम जस याद करिएगा। बम जस अंबेडकर की पत्रिका है। तो बम से होता है बहिष्कृत भारत, म से है मुक नायक, ज से जनता और स से समता। ये 4 आपको याद करना है और हो गया आपका काम खत्म। यहीं से 4 प्रश्न यहीं से बार बार पूछता है। तो पहले तो आप पढ़ लीजिएगा कि दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 से दीनबंधु से माना जाता है। ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन आप एक पढ़ लीजिएगा, आपको नॉलेज के लिए मैं दी हूँ ये। लेकिन आपको यहाँ से सिर्फ 4 याद करना है। कौन, बमजस। ब से है मुक नायक, ब से है बहिष्कृत भारत। देखिए यहाँ भीमराव अम्बेडकर 1920 में मुक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता किए थे। ठीक, सब तो बमजस करके याद कीजिएगा, आपको हो जाएगा। तो बस आपको यही इतना पढ़ना है। जो भी टिक किया हुआ है उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और 2 बार 4 बार इसको याद करिए और साथ में लिख के भी देखिए, तब आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी 3 साल के प्रीवियस ईयर के जो पूछा गया 10-10 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न बन जाएंगे। सो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आई होप आपके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे।